विजय राठी साहब, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल ये पीडीए पंचांग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर के निर्माण की तिथि क्यों नहीं डाली गई? क्या आप राम मंदिर में आस्था नहीं रखते हैं, या आपको यह लगता है कि बीजेपी ने इसको बनाया, बीजेपी ने इसको लेकर के आंदोलन किया, ये राजनीतिक रूप से आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए आपने अपने पंचांग में इस तिथि को नहीं डाला है, इसलिए कहा जा रहा है आप हिंदू विरोधी हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को मेरा नमस्कार पंकज जी। देखिए, हिंदू विरोधी जो इनकी मानसिकता जो ये बोलते हैं हम लोगों को, इसके बिना इनकी राजनीति चलती कहाँ है। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक तो ये राजनीति में इनका मतलब खाना, लंच, डिनर कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना ये। इन्हें विकास की बात तो आती नहीं है, उसमें और क्या ढूंढे। सबसे बड़ी चिड़ इनकी, देखिए सबसे बड़ी चिड़ इनकी ये है कि जहां पीडीए का नाम आ जाता वहां इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि नहीं, एग्रीड, 2024 में जो ये एग्रीड, पर हारे, क्या क्या राम वो मंदिर उसी का वजह नाम से आता है उसी उससे उसी आपको वजह चिढ़ से है? उससे आपको चिढ़ है? नहीं। राम मंदिर का नाम आता है उससे आपकी कोई नाराजगी है? क्योंकि देखिए, बीजेपी को लेकर के आप जो चाहें कह सकते हैं, सही बात है, लेकिन हिंदू धर्म गुरु ने भी आपत्ति जताई है, कहा है यह संकुचित सोच का परिचायक है। वजह यह है, उन्होंने अपना पंचांग निकाला सामने, कहा देखिए इसमें मुहर्रम भी है, इसमें ईद भी है, इसमें गुड फ्राइडे भी है, सब कुछ है, पर इस पंचांग में राम मंदिर की तिथि क्यों नहीं है? राम मंदिर से दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो उसका तरीका है, जो भगवान राम को राजनीति में ला करके उसको भुनाने का तरीका है, जो उनके नाम पर वोट बटोरने का, जो सियासत का, जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का तरीका है, उससे हमें दिक्कत है। और उससे हम दिक्कत करते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जो अपने उनके राम है जो उन्होंने बांट दिया, उनके कहने से हम लोग ये चीज नहीं मानेंगे या करेंगे? क्या उससे पहले नहीं थे क्या? हम लोग तो कब से बचपन से सुनते हैं राम। हम तो किसान के बेटे हैं। हम तो जब बैल जोड़ते थे तब भी सुनते हैं ले राम का नाम। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले राम जो इन्होंने बनाए हैं वो सियासत के राम है। वो सिर्फ देश को कैसे बांटना है। अच्छा, ये बात मैं कोई नई नहीं बता रहा। ये जानते सब है, जितने मेरे सामने बैठे हैं, आप ये सबको है, इस पूरे देश को पता है ये बात। आदमी जानता है इस बात को। लेकिन चूंकि एक वर्ग के प्रति नफरत कैसे फैलाएं। मैं अभी आपसे बता दूं, कुछ समय पहले से मैं इन्हीं का, आरएसएस का जितना दस्तावेज है, जितने डॉक्यूमेंट है, कुछ समय से मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप उसे, आपने तो खैर निश्चित रूप से पढ़े होंगे, अगर आप उसको देखें तो ये संगठन इसमें शामिल होने लायक है। संविधान को ये नहीं मानते, तिरंगे को ये नहीं मानते, महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए मनु को ये मानते हैं। उसको भी पढ़ लिया मैंने, क्या स्थिति है उसमें। नहीं, जो क्रांतिकारी थे उनको ये नहीं, नहीं ठीक मानते। है, पॉइंट टेकन, ये पॉइंट देश में टेकन, किसी चीज को नहीं मानते, राठी साहब, पॉइंट टेकन। किसी पर चीज को नहीं पर मानते। तो भगवान राम को कैसे माने? आपने कहा, भगवान राम को कैसे मैं मानते आपसे हैं यही बताइए। समझना चाह रहा हूं। तो ठीक है, मैं इनकी मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी मैं नहीं मानती, मैं ये संगठन वही नहीं वही मानता, वही पर मैं आपसे वही आपसे मैं आपको आपसे एक बता रहा सवाल कर लूं। आप प्लीज एक हूं। सवाल कर लूं, क्योंकि आपने ही जवाब नहीं दिया। हम्म। आप हम्म। राम को मानते हैं, राम मंदिर को नहीं मानते, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम राम को भी मानते हैं, राम मंदिर को भी मानते हैं, लेकिन भाजपा की सियासत को नहीं मानते हैं। हम भगवान राम को भी पूछते हैं, हम मंदिर भी घुमाते हैं और जाएंगे भी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी अभी जाओ, तब जाओ, क्यों नहीं गए, तो उनके कहने से तो हम लोग भगवान को मानना है, मानने वाला काम नहीं करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपसे, आज ये दौर ऐसा चल रहा है कि आदमी अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, और संविधान के रास्ते पे चलना चाहता है तो चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग सवाल उठाते हैं। भला उस समय का जब भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति ये किताब लिख दे, उसको भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी मार डालेगी कि अरे इन्होंने कैसे कह दिया मैं नास्तिक क्यों हूं। मैंने इस भारतीय जनता पार्टी का तासीर ये है, हिंदू महासभा 1915, उसका बेटा मान लीजिए कौन, या बेटी मान लीजिए आरएसएस 1925, 1950 जनसंघ और 1980 भाजपा। इनकी सारी विचारधारा मैंने देखी। अरे क्रांतिकारियों को नहीं मानते, अरे झंडे को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अरे भाई तुम मानते किस चीज को? स्वतंत्रता संघर्ष में तुम्हारा, मैंने इतने संदर्भ उठाए, कहीं ये नहीं हुआ कि साहब हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे। आप उनसे लड़ रहे थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे, और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे, और आप कह रहे। और मैं एक चीज और बता दूं,
भगवान को भी नहीं मानते, क्योंकि भगवान राम में सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, जब हमने पढ़ा, वो थी मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप बताइए मर्यादा कौन से व्यक्ति में? क्या मर्यादा प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दे? क्या मर्यादा गृह मंत्री जी कुछ भी बोल दे? क्या मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश मुझे के मुझे जो मुझे एएनआई का लास्ट कर दिया, एएनआई का पत्रकार ने जब माइक लगाया तो कौन सी गाली दी थी, पूरी मीडिया ने देखी थी। एएनआई का पत्रकार, तो उसने माइक लगाया और माइक लगा के मुझे क्या बोल मुझे रहे थे उससे? मुझे मैं अगर मुझे बोल दूं मुझे तो लग मुझे लगता है ये भगवान नाम मुझे क्यों, लगता है ये भगवान नाम मुझे क्यों मानते लगता हैं? है अरे छोड़ो इन फर्जियों को भाई। नहीं, ठीक है सुनो, राठी आप साहब, हमसे वैसे राठी इंडिपेंडेंट, साहब, पंकज सर, राठी एक साहब। लास्ट सेकंड, आप हाँ, इंडिपेंडेंटली हमसे पूछ लिया करो भगवान राम, भगवान मंदिर, लेकिन भाजपा का नाम मत लिया करो। ये नहीं मैं कह रहा हूं, मुंह में राम नहीं, और बगल में छुरी, चलिए इनका नाम मत लिया करो। ये नहीं मानते, चलिए, बहुत गंदे लोग हैं, ठीक है, बहुत गंदे ठीक लोग है। हैं। आप राम को मानते हैं पर राम मंदिर को नहीं मानते। जो क्यों नहीं अयोध्या में मानते? राम हम तो मंदिर बना मानते है हैं। उसको नहीं मानते, और इसीलिए उस क्यों नहीं तिथि को मानते? आप कैलेंडर में दर्ज नहीं करते। मैं दूसरा सवाल करना ये चाहूंगा, आपके ये कौन से संविधान में ये ये आपके शब्द है। अधिकार प्रदत्त है राठी साहब, जब पत्रकारों से पूछा जाता तुम पीडीए से नहीं हो? ये भी तो संविधान में अधिकार प्रदत्त नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। को लेकिन चलिए, अभी हम राम मंदिर, नहीं नहीं उसकी नहीं नहीं तिथि नहीं क्यों नहीं नहीं नहीं, फिर डिस्क्राइब अब किया जवाब भी तो गया, दो। अब उसकी भी दो बात सेकंड जवाब भी तो करेंगे, आपको उसकी सुनिए, चर्चा अब करेंगे, दो और सेकंड इससे जुड़ी जवाब भी राजनीति तो की सुनिए। चर्चा करेंगे। दो नहीं नहीं दो सेकंड जवाब सुन लीजिए। जब आपने बोला, जब आपने ये जवाब दे दो, फिर आप मेरा समय भी दे दीजिएगा। आपने जब बोला अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूं, उस यूनिवर्सिटी में भी 2 साल पहले भर्तियां निकली, 6 लोग, 6 एक ही वर्ग के 6 लोग, हमने हंगामा किया। तो हमने कहा ओबीसी की एक पोस्ट, उस पर लगा एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल। हमने कहा ओबीसी का एक भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में सुटेबल नहीं मिला, एक ही वर्ग के 6 लोग सुटेबल मिल गए। चलिए, दूसरे साल फिर एनएफएस, तीसरे साल फिर एनएफएस, चौथे साल क्या होता है? वो वैकेंसी जनरल में चली जाती है, मतलब ओबीसी मिलेगा ही नहीं। कैसी बात करते हैं? नहीं, अगर हम चलिए, सामने पूछ ले किसी चलिए, से मुझे कि इस आप इस बताइए इस किस आरोप से इस आरोप से आप भी ये अछूते अधिकारों की नहीं हैं। बात, अभी बहुत सारे ये मेहमान वेट कर रहे हैं, अधिकारों की बहुत बात। समय दिया आपको, बहुत समय दिया आपको, बहुत सारे, इस आरोप से आप भी अछूते नहीं हैं। मैं उस एग्जाम की चर्चा नहीं करूंगा जिसमें सिर्फ यादव ही सेलेक्ट होते थे, मैं उस समय की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि फिर हम लोग वो डिस्ट्रैक्ट भी झूठ है, होंगे। इस आरोप वो से भी आप झूठ भी है। अछूते नहीं हैं, इस आरोप से आप भी उसके अछूते कागज नहीं क्या हैं। मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं विधानसभा रीचा में दे सिंह पाए? हमारे साथ जुड़ी हैं, रीचा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर राम मंदिर की तिथि दर्ज नहीं की गई है तो यह कैलेंडर पाकिस्तानी क्यों दिखाई पड़ता है आपको? अगर आपकी बात को ये नहीं मानते हैं तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाए। आप जिसको तिथि मानते हैं, सम्मान करते हैं, अगर उसकी चर्चा ये ना करें तो हिंदू विरोधी हो जाए। ये कौन सी सोच है? जरा मैं इसको समझना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है और उसका सनातन विरोधी चरित्र लोगों ने लंबे समय से देश की आम जनमानस ने देखा है। अभी अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर की बात हो रही थी, तो अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, बल्कि 500 वर्षों से अधिक जो भारत का जनमानस है, जो महान सनातन परंपरा के लोग हैं, उनका वो सपना साकार हुआ है अयोध्या के भव्य राम मंदिर के रूप। समाजवादी पार्टी के महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो रामकृष्ण और शिव में देश की आत्मा को देखा करते थे, ये वही समाजवादी पार्टी है जो एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण करती है जिसमें वो राम मंदिर की तिथि का उल्लेख करने से भी डरती है और उसका उल्लेख नहीं करती है, क्योंकि ये सनातन विरोधी सोच रखते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके महासचिव लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस की नहीं, प्रतियों पर को ये जलाते हैं। सनातन वो विरोधी सोच रामचरितमानस है, की ये सनातन विरोधी सोच है ऋचा जी, या आपका जो हिंदुत्ववादी कार्ड है उसका विरोधी सोच है? आपको लगता है हिंदुत्व की काट में पीडीए का फॉर्मूला 2024 में सफल रहा, 27 में डरे हुए हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। ये तो जो है किस तरीके से इन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई है, इनका पुराना इतिहास है। और अगर हम पीडीए की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं जिसका लाभ अगर समय आता है
तो सिर्फ परिवार को मिलता है। अगर पीडीए सच होता तो पीडीए का अंग भंग समाजवादी पार्टी से नहीं होता। पूजा पाल जी, जिन्होंने केवल और केवल माफिया अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की तारीफ कर दी थी, इन्होंने उनको निकालकर बाहर कर दिया। क्या वो पीडीए समाज से नहीं आती थी? दारा सिंह चौहान इनको क्यों छोड़कर चले गए? ओम प्रकाश राजभर इनको क्यों छोड़कर चले गए? निषाद पार्टी के अध्यक्ष इनको क्यों छोड़कर चले गए? क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं थे? और अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी ने जब लखनऊ में रैली की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लखनऊ में जो दलित महापुरुषों के नाम पे स्मारक बने हुए थे, उनका पैसा भी समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा पार्टी के द्वारा खा लिया जाता था, उसका उपयोग नहीं किया जाता था। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर एक दिन में 2 लाख दलित कर्मचारियों को अखिलेश यादव ने अपने सिग्नेचर से डिमोट कर दिया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिन लोगों के घर हथियाए गए, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, में से अधिकांश ठीक है। लोग अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।